जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे सोमवती अमावस्या पर सुनी जाने वाली संपूर्ण व्रत कथा। तो आप सभी इस कथा को प्रसन्नचित मन से और श्रद्धा भाव से पूरा सुनना। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में शिव गौरी और लक्ष्मी नारायण का जयकारा जरूर लगाना। और साथ ही अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। पहली कथा सुनेंगे सोमाधोबिन की, जो सोमवती अमावस्या को जरूर सुननी चाहिए। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं और एक बेटी थी। उस साहूकार के घर अक्सर एक जोगी भिक्षा लेने आया करता था। जब उस साहूकार की बहुएं उसे भिक्षा देती तो वह खुशी से लेता और आशीर्वाद देता हुआ चला जाता। जब कभी साहूकार की बेटी जोगी को भिक्षा डालने आती तो वह भिक्षा नहीं लेता और बोलता कि बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। ऐसा सुनकर बेटी दुबली होने लगी, किसी को कुछ भी नहीं बताया। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा ऐसी क्या बात है, अच्छा भला खाने पीने को देती हूँ फिर भी तुम बिल्कुल पतली होती जा रही हो। कोई बात है तो मुझे बताओ, तुम्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इस पर बेटी ने अपनी माँ को वो जोगी वाली सारी बात बता दी। तो माँ ने कहा ये बात थी तो तुम मुझे पहले ही बता देती। अब की बार जब वो जोगी भिक्षा मांगने के लिए आए तो तू ही भिक्षा डालने के लिए जाना और मैं किवाड़ के पीछे छुप कर बैठ जाऊंगी। तो ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन वो जोगी भिक्षा के लिए आ गया और साहूकार की बेटी जैसे ही भिक्षा डालने गई तो उसकी माँ किवाड़ की ओट में खड़ी होकर बातें सुनने लगी। तो जोगी फिर से वैसे ही बोला कि तेरे भाग्य में सुहाग तो है पर सुहाग का सुख नहीं लिखा, मैं तुमसे भिक्षा नहीं ले सकता। तो ये सुनते ही उसकी माँ बाहर निकल आई और बोली कि हे महाराज, एक तो मेरी बेटी आपको भिक्षा डालती है और आप उसे ऐसा आशीर्वाद देते हैं, क्यों, क्या बात है, आप मुझे बताओ। तो वह बोला कि इसकी शादी तो जरूर होगी लेकिन फेरों के वक्त सांप इसके पति को डस लेगा जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो इसके भाग्य में सुहाग का सुख नहीं लिखा। तो उसकी माँ ने जोगी के पांव पकड़ लिए और कहा कि आप ही इसका कोई उपाय बताओ। जब आप इसके भाग्य में लिखा बता सकते हैं तो आप इसका उपाय भी बता सकते हैं। ऐसा कहकर वो रोने लगी। तो साधु ने कहा कि 7 समुद्र पार एक सोमाधोबिन रहती है, वह प्रत्येक माह की अमावस्या का व्रत करती है। यदि वह इसका फल इसको दे देती है तो इसके भाग्य में लिखे हुए दुख टल जाएंगे। वो ज्यादा कहीं आती जाती नहीं है, बहुत ही धर्मपरायण स्त्री है। अब उसे कैसे राजी करके आपको लाना होगा ये आप ही जानो। यह कहकर साधु बाबा वहां से चले गए और उस लड़की की माँ जैसा साधु बाबा ने बताया था उसी रास्ते पर सोनाधोबिन को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। चलते चलते वो तेज गर्मी की वजह से बिल्कुल थक चुकी थी और एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी। तो उसने अचानक देखा कि एक सांप आ रहा है जो पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था। तो साहूकारनी ने पीपल के पेड़ पर देखा तो पेड़ के ऊपर गरुड़ पक्षी का घोंसला था। तो उसने सोचा कि इसके अंदर गरुड़ के अंडे होंगे, अगर यह ऊपर गया तो उन अंडों को खा जाएगा। तो यह सोचकर उसने सांप को मार दिया। इतने में वहां पर गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश से आया और चोंच मारने लगा और कहने लगा कि तुमने हमारे बच्चों को मार दिया। तो वो बोली कि मैंने तुम्हारे बच्चों को मारा नहीं है, मैंने तो तुम्हारे बच्चों को बचाया है। यह कहते हुए उसने सांप की ओर इशारा किया। तो गरुड़ पक्षी बहुत ही खुश हुए और बोले कि आपको जो भी मांगना है सो मांगो, तुमने हमारे बच्चों की रक्षा करके हम पर बहुत ही बड़ा उपकार किया है। तो लड़की की माँ बोली कि मुझे 7 समुद्र पार जाना है, जाने का कोई रास्ता नहीं है, अगर आप मुझे वहां पर पहुंचा देते हैं तो यह उपकार मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तो गरुड़ ने उसे अपने ऊपर बैठाया और 7 समुद्र पार सोनाधोबिन के घर के पास छोड़ दिया। वहां पर उस लड़की की माँ ने देखा कि सोनाधोबिन के 7 बहुएं और बेटे थे। बहुएं काम के लिए अक्सर लड़ती थी। तो सोनाधोबिन ने सोचा कि यही एक मौका है सोनाधोबिन को खुश करने का। उस दिन से उसने उसके घर का सारा काम करना शुरू कर दिया।
जब सोना धोबिन सुबह उठती तो उससे पहले सारा घर का काम किया हुआ होता। झाड़ू लगाना, पानी भरना, पशुओं को चारा डालना, सारा काम किया होता। तो सोना धोबिन ने सोचा कि पहले तो मेरी बहुएं इतनी काम के लिए लड़ाई करती थी, अब सूर्योदय होने से पहले ही सारा काम निपटा देती है। तो कौन सी बहू है जो ऐसा करती है? मुझे छुप कर देखना होगा। अगले दिन सोना धोबिन सुबह जल्दी उठी और छुप कर बैठ गई। तो उसने देखा मुँह अंधेरे एक औरत आई और उसने घर का सारा काम निपटाया। जैसे ही वो जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसे पकड़ लिया और कहा कि तू मेरे घर का सारा काम ऐसे चोरी छुपे क्यों करके जाती हो? यह पाप तूने मेरे ऊपर चढ़ा दिया है, इसे मैं कैसे उतारूंगी? तो साहूकारनी ने अपने हाथ जोड़ दिए और बड़े ही दीन स्वर में वो साधु बाबा वाली सारी बात सोना धोबिन को बता दी। तो सोना धोबिन अमावस्या का पुण्य फल उसकी बेटी को देने के लिए तैयार हो गई और कहा कि मैं तेरे साथ चलती हूँ। सोना धोबिन ने अपने बेटे और बहुओं से कहा कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं तो आपको घर से बाहर नहीं जाना है और ना ही किसी को घर के अंदर आने देना है। यह कहकर सोना धोबिन साहूकारनी के साथ उसके घर आ गई। अब उसकी बेटी का विवाह तय किया गया। फेरों वाले दिन जब दूल्हा और दुल्हन मंडप में बैठे तो दूल्हे के पास सोना धोबिन मिट्टी की हांडी और कच्चा दूध और कच्चा सूत लेकर बैठ गई। इतने में दूल्हे को डसने के लिए काला सांप आया। तो सोमा धोबिन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत से हांडी बांध दी। लेकिन यह सब जब दूल्हे ने अपनी आंखों से देखा तो डर के मारे उसकी मौत हो गई। तो यह देख साहूकारनी रोने लगी और हाथ जोड़कर सोमा धोबिन से कहा कि अब आप ही मेरे बेटे का जीवन बचा सकती हो। तो सोमा धोबिन ने उसके ऊपर कच्चे दूध के छींटे दिए और कहा कि आज तक जितनी भी मैंने अमावस्या की है उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लग जाए और आने वाली अमावस्या का व्रत करूं वो मेरे पति को लगे। इतना बोलते ही दूल्हा खड़ा हो गया। विधि विधान से उनके फेरे पूरे हुए और हंसी खुशी से बेटी की विदाई कर दी गई। सारे लोग अपने अपने घर चले गए। जब सोमा धोबिन जाने लगी तो साहूकारनी बोली कि मैं आपको क्या दूं? तब सोमा धोबिन बोली कि मुझे क्या चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो। रास्ते में सुखिया अमावस आई तो उसने हांडी के 108 टुकड़े करके पीपल के नीचे रखे और 13 टुकड़े एक जगह रखे और पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करके उन टुकड़ों को पीपल की जड़ में दबा दिया और घर जाने लगी। घर आई तो उसका पति मरा हुआ पड़ा था। तो उसने पति पर सुहाग का छींटा दिया और कहा कि आज जो मैंने अमावस्या का व्रत किया है उसका फल मेरे पति को मिले। ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो गया। तो अमावस्या का व्रत करने के बाद सोमा धोबिन के घर एक ब्राह्मण आया करता था। उसे सोमा धोबिन दान पुण्य किया करती थी। तो उस दिन भी वो ब्राह्मण आया और बोला कि अमावस्या का जो भी दान किया है वो मुझे दे दो। तो सोमा धोबिन बोली कि रास्ते में अमावस्या आई थी, कुछ नहीं कर पाई और जो कुछ किया था वो पीपल के पेड़ के नीचे ही गाड़ कर आ गई। तुम वहां पर जाकर वो ले लेना। तो ब्राह्मण ने वहां जाकर वो जगह खोदी तो देखा वहां पर 108 और 13 सोने के टुकड़े रखे हुए थे। वो उन टुकड़ों को इकट्ठा करके उसके घर आया और सोमा धोबिन से बोला कि इतना धर्म किया, इतना दान किया और कहती हो कुछ भी नहीं किया। तो सोमा धोबिन बोली ये तुम्हारे भाग का है, आप ले जाओ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो ब्राह्मण बोला कि मेरा तो चौथा हिस्सा है, बाकी 3 हिस्से आपके हैं, जिसकी भी आपकी इच्छा हो आप उसे दे देना। तो सोमा धोबिन ने पाठशाला, प्याऊ, धर्मशाला, कुएं, बावड़ी आदि बनाने में वो सारा सोना लगा दिया और ब्राह्मण ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि सारे लोग अमावस्या का व्रत करें और पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से पीपल वृक्ष की पूजा करें और दान पुण्य करें। हे अमावस माता, जैसा आपने साहूकार की बेटी को अमर सुहाग दिया वैसा सबको देना, कहानी सुनने वाले को और कहानी कहने वाले को। बोलो अमावस्या माता की जय हो। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसके साथ उसकी बहू रहती थी। उस बुढ़िया का बेटा विदेश में कमाई करने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत ही अच्छी थी। उस बुढ़िया की बहू बहुत ही धार्मिक विचारों वाली, उसकी पूजा पाठ और धर्म कर्म में बहुत ही रुचि थी। एक दिन वह अपनी सास से आकर बोली कि माँ जी, मैं आज व्रत रखना चाहती हूँ। तो उसकी सासू ने कहा कि बेटा, आज ऐसी क्या बात है,
तुम कौन सा व्रत रखना चाहती हो? तब बहू ने कहा कि सासू माँ, मैं 3 पनौती अमावस्या का व्रत शुरू करना चाहती हूँ। तो उसकी सास बोली कि बहू, ये व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी बताओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य फल मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है, अटल सुहाग मिलता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है। भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना हुआ खाना खाया जाता है। जब पहले साल की 12 अमावस्या का व्रत पूरा हो जाए तो 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना हुआ खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल की 12 अमावस्या पूरी हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में या फिर किसी ब्राह्मण को दान देना होता है। और तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने हुए व्यंजन खाने चाहिए और इसी तरह तीसरे साल का उद्यापन किया जाता है। इसे 3 पनौती अमावस्या कहा जाता है। लेकिन इसका यह नियम है कि अगर हम एक बार संकल्प ले लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। इन व्रतों को बीच में नहीं छोड़ा जाता। तो व्रत का सारा विधान जानकर उसकी सासू ने कहा कि बेटा, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करो। तो अपनी सास की आज्ञा पाकर बहू बड़ी खुशी से अमावस्या का व्रत शुरू कर देती है। उसके तीसरे साल के व्रत पूरे होने वाले होते हैं। तो बहू का एक दिन अमावस्या का व्रत था और सास बहू दोनों मंदिर पर गई थी। उस दिन मंदिर पर भोज का आयोजन किया गया था। तो बहू ने किसी के कहने पर वहां पर रोटी खा ली और अपना व्रत भंग कर लिया। इससे अमावस्या माता नाराज हो गई, जिससे सास बहू में रोजाना आए दिन झगड़े होने लगे। जो सास बहू इतने प्यार से रहती थी, उनके बीच में रोजाना जोर जोर से लड़ाइयाँ होने लगी। यह सब देखकर गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह सब क्या हो गया। एक दिन सास बहू की लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि मरने मारने की नौबत आ गई। तभी अड़ोस पड़ोस के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और बुढ़िया से पूछने लगे कि क्या बात हो गई, तुम दोनों के बीच रोजाना इस तरह से झगड़ा क्यों होता है। तो वह बुढ़िया बोली कि यह जब से मेरे घर में बहू बनकर आई है, तब से हमारे घर की तो लक्ष्मी ही चली गई है। यह हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। लेकिन यह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, मेरे आने से आपके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो आप ही बताओ कि आपकी लक्ष्मी कहाँ गई है और मुझे कहाँ मिलेगी। मैं तुम्हारी लक्ष्मी को जरूर लेकर आऊंगी। तो सास ने कहा कि लक्ष्मी जी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तो बहू बोली कि जब तक मैं आपकी लक्ष्मी को लेकर नहीं आऊंगी, तब तक इस घर में पैर भी नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में घर छोड़कर निकल जाती है और जाने अनजाने रास्तों पर चलती ही जाती है। तो रास्ते में उसे एक गाय मिलती है। वह बहू से पूछती है कि आप कहाँ जा रही हो। तो बहू कहती है कि हे गौ माता, मेरी सासू माँ मुझे कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तो गौ माता कहती है कि बेटी, अगर तुम जा रही हो, अगर तुम्हें लक्ष्मी माता और भगवान मिले तो मेरे बारे में भी पूछ लेना। तो बहू बोलती है कि ठीक है गौ माता, बताओ मैं आपके बारे में क्या पूछूं। तो गौ माता कहती है कि मेरा जब भी बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे इस तरह से मिल रही है। तो गौ माता का सारा दुख जानकर बहू कहती है कि गौ माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछूंगी। इतना कहकर बहू आगे बढ़ जाती है। चलते चलते फिर उसे आगे एक घोड़ी मिलती है, जिसके गले में एक घंटी बंधी हुई होती है, जिसके कारण वह बहुत ही दुखी रहती है। तो घोड़ी भी इसी तरह सवाल करती है कि बेटी, तुम कहाँ जा रही हो और किस लिए जा रही हो। तो बहू कहती है कि मैं भगवान को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। तो वो घोड़ी कहती है कि बेटी, तुम मेरे भी दुख का निवारण जरूर पूछना। तब बहू कहती है कि जरूर पूछूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते जाते बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है, जो रास्ते के बीचों बीच बैठा होता है। तो बहू सोचती है कि बेचारा रास्ते के बीच में बैठा है, कहीं इसे चोट ना लग जाए। तो वो पास जाकर कहती है कि बाबा उठो, सड़क के किनारे पर बैठ जाओ।
लो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तो ऐसा कहकर वह उस बुजुर्ग व्यक्ति का हाथ थामकर उसे सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा देती है। तो वह बूढ़ा आदमी उसको धन्यवाद देता हुआ कहता है कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। तो वह कहती है कि बाबा मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। मेरी सास कहती है कि मैं अभागन हूँ, मेरे आने से उनके घर का अन्न धन नष्ट हो गया है, इसीलिए मैं लक्ष्मी की तलाश में जा रही हूँ। तो वह बूढ़ा बाबा कहता है कि बेटी एक काम करना, अगर तुम्हें भगवान मिले तो मेरे बारे में भी पूछना कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसके कारण मैं अंधा हो गया हूँ। तो वह कहती है कि ठीक है बाबा, मैं आपका सवाल भी पूछ लूंगी। जैसे ही वह बूढ़े बाबा से बातचीत करके आगे बढ़ती है तो रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहती है। तो बहू उसकी समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे चली जाती है। चलते चलते भूख प्यास से बेहाल वह बिल्कुल थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ उसे इतना थका हुआ हैरान परेशान देखकर पूछता है कि बेटी तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब वह बहू बताती है कि मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब वह पेड़ कहता है कि मेरी समस्या भी लक्ष्मी माता से पूछ लेना कि मेरे पेड़ पर आम खट्टे क्यों लगते हैं। तो बहू ने कहा ठीक है। आगे चलते चलते बहू को एक तलाई मिलती है। तो वह भी बहू से कहती है कि बेटा तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, मेरी तलाई का पानी कोई भी मनुष्य नहीं पीता। तो बहू कहती है कि जरूर पूछूंगी। इतना कहकर वह आगे बढ़ जाती है। इस तरह बहुत दिनों तक जंगल में चलते चलते वह बहुत थक जाती है। उसे भूख भी लगी होती है लेकिन खाने के लिए उसे कुछ भी नहीं मिलता। तो वह भूख और प्यास के कारण बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां पर विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी जी विष्णु जी से कहती है कि हे नाथ, यह आपकी बहुत ही बड़ी भक्तन है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि इस संसार में बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो बहुत ही दुखी हैं। सारे लोग अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तो मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तो लक्ष्मी माता विनती करने लगती है कि यह बहुत ही भूखी प्यासी है और आपकी सच्ची भगत भी है। अगर आपने इसे ऐसे ही जंगल में छोड़ दिया तो जंगली जानवर इसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करके बहू के पास आते हैं और अपने कमंडल में से पानी का छिंटा देकर उसे होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु के वेश में भगवान उससे पूछते हैं कि बेटा तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तो बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं। उनके साथ में अमावस्या माता भी वहां पर आ जाती है। तो बहू उनके चरणों में गिरकर रोने लगती है और कहती है कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसके कारण मैं इस तरह जंगलों में भटकती फिर रही हूँ। तो अमावस्या माता बहू को कहती है कि बेटी तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन तुम्हारी सच्ची श्रद्धा देखकर मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब तुम घर जाओ, तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा और तुम्हारी जो झोंपड़ी है वह सुंदर महल में बदल जाएगी। तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम फिर से 3 पनौती अमावस्या का व्रत श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करके उसका उद्यापन कर देना। इस तरह का आशीर्वाद पाकर बहू बहुत ही खुश हुई और फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी से रास्ते में जो जो मिले थे उनके दुखों का कारण पूछने लगी। तो गाय के बारे में पूछा तो भगवान विष्णु ने बताया कि उस गाय ने कभी भी अपने मालिक को दूध नहीं दिया। उसका मालिक बहुत ही गरीब था, वह उसके दूध से अपना गुजर बसर करता था, लेकिन उसके इस तरह परेशान करने से उसने उस गाय को छोड़ दिया और उसी की बददुआ उस गाय को लग गई है, जिसके कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम ऐसा करना, उसका दूध निकालकर एक बार तुम पी लेना, जिसके बाद से उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे, और उससे कहना कि अपने मालिक के घर वापिस चली जाए। फिर बहू ने घोड़ी के बारे में पूछा तो विष्णु भगवान ने बताया कि वह घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। जब भी वह गांव के घरों का आटा पीसती थी तो उसमें मिलावट कर देती थी और आटा चुरा कर रख लेती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद में उस बूढ़े बाबा के बारे में पूछा
तो भगवान विष्णु ने बताया कि उस बूढ़े आदमी ने कभी भी मंदिर जाकर भगवान के दर्शन नहीं किए हैं, इसी कारण वह अंधा हो गया है। अगर वह मंदिर जाए और वहां जाकर भगवान के भजन सुने तो उसकी आंखें ठीक हो सकती है। फिर जो पैरों से अपाहिज थी उस बुढ़िया के बारे में पूछा तो भगवान ने बताया कि उस बुढ़िया ने अपनी जवानी में कभी भी दान पुण्य नहीं किया था, इसीलिए उसे यह सजा मिली है। तुम उसे दान करवा देना और कहना कि अमावस्या के व्रत रखे, जिसके फलस्वरूप वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद में उस आम के पेड़ के बारे में पूछा तो भगवान ने बताया कि वह आम का पेड़ पिछले जन्म में एक माली था और उससे एक अनाथ बच्चे ने उससे आम मांगा तो उसने आम नहीं दिया, क्योंकि वह बहुत ही कठोर और निर्दयी था। उसी की सजा उसे मिल रही है। वह अपने दूसरे जन्म में आम का वृक्ष बना और उसके आम इतने खट्टे हैं कि उसे कोई भी नहीं खाता। तुम ऐसा करना कि उस पेड़ का एक आम तोड़कर खा लेना, उसके बाद में उसके आम अपने आप मीठे हो जाएंगे। उसके बाद में बहू ने अंतिम सवाल उस तलाई के बारे में पूछा तो भगवान ने बताया कि वह तलाई पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी। वे दोनों हमेशा लड़ती झगड़ती थी, जिससे उसके परिवार वाले बहुत ही दुखी रहते थे। उन दोनों ने हमेशा साथ रहने वाले दोनों भाइयों को अपने माँ बाप से अलग कर दिया और अपने घर का इतना सुंदर स्वर्ग जैसा घर था उसका माहौल बिल्कुल ही खराब कर दिया। उसी की सजा उसे मिल रही है। इसी के कारण उसका पानी मैला है और कोई भी व्यक्ति उस तलाई का पानी नहीं पीता है। तुम ऐसा करना, उस तलाई का पानी एक घूंट पी लेना, उसी समय वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। तो इस तरह उन सब के दुखों का निवारण जानकर बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी और अमावस्या माता को प्रणाम किया और अपने घर के लिए चल पड़ी। और रास्ते में जो जो उसे मिला उन सभी को भगवान के द्वारा बताए गए उपाय बताए और उन सब से आशीर्वाद लेते हुए अपने घर पहुंच गई। जैसे ही वह अपने घर पहुंची तो वहां पर जाकर देखती है कि झोंपड़ी की जगह बहुत ही सुंदर महल खड़ा था। पूरे घर में अन्न धन भरा था और उसकी सास बड़ी ही बेसब्री से अपनी बहू का इंतजार कर रही थी। जैसे ही बहू ने अपनी सास को देखा तो खुशी के मारे उनसे लिपट गई और कहने लगी कि सासू माँ, आपने सच्ची कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे आने से आपके घर की लक्ष्मी चली गई और मेरे जाने से आपके घर में लक्ष्मी आ गई है। अब मैंने आपके घर की लक्ष्मी ला दी है, अब मैं फिर से जा रही हूँ। तब सासू माँ कहती है कि बेटा, तुम यह क्या कह रही हो? तुम्हारी 3 पनौती अमावस्या का फल ही हमें मिला है। तुम यहीं पर रहोगी, मेरे साथ रहोगी, कहीं भी नहीं जाओगी। तो दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगी और फिर से 3 पनौती अमावस्या का व्रत शुरू करके बहू बड़े ही श्रद्धा भाव से व्रत रखने लगी। तो अमावस्या माता के आशीर्वाद से उसका पति भी एक दिन विदेश से लौट आया और घर में इतना सारा अन्न धन देखकर उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आपने ऐसा क्या किया जो तुम्हारे पास इतना धन हो गया? मैंने तो सालों तक विदेश में कमाई करने के बाद भी इतना धन नहीं कमा पाया। तो उसकी माँ बोली कि बेटा, यह तो तुम्हारी बहू के अमावस्या व्रत का फल मिला है हमें। तो वह यह जानकर बहुत ही खुश हुआ। 1 साल बाद उनके घर में सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। इस तरह से उस घर के सारे लोग सुखी और संपन्न हो गए। बोलो अमावस्या माता की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। अब एक कथा सुनते हैं गणेश जी भगवान की। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक बहुत ही गरीब और अंधी बूढ़ी माई थी। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा और एक बहू रहती थी। बूढ़ी माई की गणेश भगवान में बहुत ही श्रद्धा थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो एक रोज गणेश जी ने कहा कि बूढ़ी माई, कुछ तो मांग, मैं तेरी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो बूढ़ी माई गणेश जी की बात सुनकर कहने लगी कि भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता है, मैं तुमसे क्या मांगूं? तो गणेश जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, आज तुम घर पर अपने बेटे बहू से पूछ कर आ जाना, कल मैं फिर आऊँगा, तब मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बुढ़िया ने कहा ठीक है और वो बड़ी ही खुशी खुशी अपने घर आई। घर आकर अपने बेटे से बोली कि बेटा, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए हैं और मुझे वरदान मांगने के लिए कहा है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि मैं क्या मांगूं। इसीलिए आज तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। गणेश जी भगवान तो कल फिर आएंगे। तो उसके बेटे ने कुछ देर सोचने विचारने के बाद में कहा कि माँ, धन दौलत मांग लो।
तो बेटे की बात सुनने के बाद बुढ़िया अपनी बहू के पास गई और जाकर पूछा कि बहू अब तुम बताओ। तो सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, हमारी शादी को ना जाने कितना समय हो गया है, अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। आपको भी पोता चाहिए तो क्यों ना आप पोता मांग लो। तो बेटे और बहू की बात सुनकर बुढ़िया सोचने लगे कि ये दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। मैं अपनी प्रिय पड़ोसन से पूछ कर आती हूँ, वो मुझे सही राय देगी कि मुझे क्या मांगना है। तो यह सोचकर बूढ़ी माई पड़ोसन से जाकर बोली कि मुझे तो विनायक जी ने आज दर्शन दिए हैं और कहा है कि कोई वरदान मांग ली। तो मैंने तो अपने बेटे से पूछा तो कहता है कि धन मांग, बहू ने कहा कि पोता मांग ले। अब तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। बेटा बहू तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तो बुढ़िया की बात सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि बुढ़िया, ना तो तू धन मांग ना तू पोता मांग, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी। तू तेरी आंखें मांग ले जिससे तुम संसार को देखेगी। तो पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया सोचने लगी कि अगर मैं आंखें मांग लूंगी तो संसार का क्या देखूंगी, जब मेरे बेटे बहू के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर पोते पोतियां होते तो मैं उन्हें अपनी आंखों से देखती। आंखों से देखने लायक मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। यह सोचती सोचती बुढ़िया घर आ गई। सारी रात सोचने में ही विचार दी। सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर फिर वो गणेश जी के मंदिर चली गई और वहां बैठी मन में सोच रही थी कि ऐसा क्या वरदान मांगूं कि जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा मतलब भी सिद्ध हो जाए। इतनी ही देर में वहां पर गणेश जी आ गए और बोले कि बूढ़ी माई, आज कुछ मांग ले, आज मैं फिर आया हूँ। तो वह बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आंख दे जिसे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देख सकूं और अंतकाल में मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया। तुमने तो भोली बनकर सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराने लगे और कहा कि बूढ़ी माई, जैसा तुमने कहा है वैसा सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। यह कहकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना और अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। अगली कहानी। एक समय की बात है कि एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। जब भी वह पूजा करती तो गणेश भगवान से कहती कि गणेश भगवान, मुझे नाती देना, पोता देना। अगर मेरे नाती हो जाए तो मैं 100 मन लड्डू का भोग लगाऊं और चांदी का छतर चढ़ाऊं। गणेश भगवान की कृपा से बूढ़ी माई की बहू ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो बूढ़ी माई ने ना तो भोग लगाया और ना चांदी का छतर चढ़ाया। गणेश भगवान इस बात से नाराज हो गए और बूढ़ी माई के पोते को अपनी सूंड में छिपा लिया। बूढ़ी माई अपने पोते को ना देखकर बहुत ही परेशान हो गई और पूरे गांव में इधर उधर ढूंढने लगी। तो पूरे गांव में जैसे ही पता चला तो हल्ला मच गया कि बूढ़ी माई का पोता खो गया है, बूढ़ी माई का पोता खो गया है, ना जाने कौन ले गया। पूरे दिन सारे गांव वाले और बूढ़ी माई ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे। अंत में बुढ़िया बिल्कुल थक कर हार गई, बिल्कुल बेबस, लाचार और आंखों से आंसू बह रहे थे। तो वो एक जगह बैठने लगी। तो बैठते समय बूढ़ी माई के मुंह से निकला कि गणेश भगवान, ना जाने मुझसे क्या गलती हो गई। तो इतना कहते ही बूढ़ी माई को अपना बोला हुआ प्रसाद और छतर याद आ गया। तो वह भागी भागी गणेश जी के मंदिर गई। तो गणेश जी ने बुढ़िया को देखते ही उसके पोते को अपनी सूंड में से बाहर निकाल दिया। तो अपने पोते को सकुशल देखकर बुढ़िया बड़ी ही प्रसन्न हुई। उसके बाद बूढ़ी माई ने 2.5 मन लड्डुओं का भोग लगाया और चांदी का छतर चढ़ाया। गणेश जी भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए, जिससे बुढ़िया के घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अगली कहानी लपसी तपसी की, जो हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुननी चाहिए। इस कथा को सुने बिना हमें हमारे व्रत और पूजा पाठ का पुण्य फल नहीं मिलता। बोलो लपसी तपसी की जय हो। फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का फल हमें मिले।
तो ये थी सोमवती अमावस्या पर सुनी जाने वाली संपूर्ण व्रत कथा। आप सभी की मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे।